छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कांग्रेस ने की डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत। मोबाइल ऐप बनकर हुआ तैयार। अभियान के शुरू होने से कांग्रेस पार्टी को विस्तार करने को मिलेगा अवसर। छत्तीसगढ़ के जसपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक आरोपी गिरफ्तार, 5 की तलाश जारी। फाइनेंस कंपनी की शाखा में कर्मचारियों की मिली भगत से लाखों का किया था घोटाला। रायपुर के राजेंद्र नगर में फर्जी तरीके से पीएम आवास बेचने का आया मामला। रसूखदारों ने मकानों का कर रखा था कब्जा। पृथ्वीपुर में खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हितग्राहियों को संबोधित करते हुए बोले विधायक, गरीबों के राशन में कहीं गड़बड़ी तो जाना पड़ेगा जी। सिंघोड़ा पुलिस ने गांजा तस्करी करते 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 80 किलो गांजा किया जब्त। 16 लाख रुपए बताई जा रही पकड़े गए गांजे की कीमत। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के कर्ज माफी के विषय में सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में ही उनसे बात कर ली थी। उस दौरान 2 लाख का कर्ज माफ करने की बात हुई थी, लेकिन कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, जिससे हमारे किसान भाई डिफॉल्टर साबित हो गए, जिसके कारण कर्ज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना को फिर से मध्य प्रदेश के अंदर रीडिजाइन करके उस पर हमारी सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में कहा है कि उसका रीडिजाइन करके हम उस पर काम पुनः शुरू करेंगे। ये भी एक कदम उठाया है और मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कई हमारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनका मैं बहुत आप सबको इस बात का माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। 5,21,000 प्रधानमंत्री आवास के अंदर 28 तारीख को गृह प्रवेश जो होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन गृह प्रवेश में जुड़ेंगे और सबको आमंत्रित भी किया है। घर घर में जाकर के हर घर का प्रवेश होगा बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए मोबाइल ऐप भी बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें, इस अभियान के शुरू होने से कांग्रेस पार्टी को विस्तार करने का एक अवसर मिलेगा, जिससे युवा वर्ग कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण करेगा। लेवल के ऊपर कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप हो रही है और वो 2 तरह की मेंबरशिप है। जहां मोबाइल की उपलब्धि नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पुरानी तरीके से कागज़ की मेंबरशिप चलेगी, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल मेंबरशिप के और हमारी पार्टी ने ज़्यादा ध्यान दिया है। डिजिटल मेंबरशिप होनी चाहिए, फिर उसका ईपी नंबर होना चाहिए मेंबर का और उसका फ़ोटो भी जाएगा। इस तरह से मेंबरशिप करने का पहला ये तरीका कांग्रेस पार्टी ने अपनाया। हम लोगों को एक ट्रेनर के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से और बहुत से लोगों के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हमको सारी जानकारी हो गई है और अब हमारे डिजिटल सदस्यता अभियान में हमारे महासमुंद भी बहुत अच्छा हमारे लोगों ने सदस्यता बनाए हैं और बाकी सभी विधानसभा में हमारे डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत हमारे कांग्रेस के रीति नीति से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम लोग सदस्य बना रहे हैं और उनको एक सम्मान देने का, कांग्रेस की मेंबरशिप देने का एक कार्य कर रहे हैं और इसकी गति लगातार बढ़ती जाएगी और हमारा टारगेट है कि हम महासमुंद जिला को हम टॉप। मध्य प्रदेश के धार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां करीब 17,000 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें पक्षकारों को न्याय के साथ ही छूट के माध्यम से आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। वहीं इस बार लोक अदालत का सर्वे भी करवाया गया है, जो कि सीधे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। नैनपुर में विधिक जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सरस्वती जी के छाया चित्र में माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया, जिसके बाद दिव्यांग लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उनकी जांच की गई।
25 साल का हो गया। ऐसे आए हैं, ये मेरा भाई लगता है, 8 साल का, चल नहीं पाता अपने बाप से। ये दे आ रहे। मेरा नाम रचना यादव, 8 साल। इसको क्या हो गया है? चलता है पैर गिर जाता है। सची बता क्या हो गया? नहीं हुआ अभी तक। मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको आज चूंकि ये नैनपुर में है, कल पटना में, परसों निवास में। एक्चुअली हमारे विभाग द्वारा पिछले 2 महीने से जितने भी मंडला जिले में दिव्यांगजन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था, और आइडेंटिफाई करके हमने सारी जनपद पंचायतों से कोऑर्डिनेट करके एक लिस्ट तैयार की थी, और उसी लिस्ट के हिसाब से ये 3 दिवस में अलग अलग स्थानों पर ये कैंप आयोजित किया गया है, जो कि जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं चिकित्सा विभाग के सहयोग से। नेपानगर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गढ़विस में पथ संचलन किया, जहां सामाजिक संस्थाओं और दुकानदारों ने इनका जगह जगह स्वागत किया। आपको बता दें कि इस पथ संचलन में 20 से ज़्यादा गांव के गढ़वेश्वरीधारी स्वयंसेवक इकट्ठा हुए। वहीं इस मौके पर अस्त्र शस्त्रों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। राजधानी रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने पैदल मार्च निकाला। दरअसल शहर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोगों पर चाकू से हमले किए जाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस विभाग की मिलीभगत से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं गोविंद गुप्ता ने कहा कि युवा मोर्चा आने वाले समय में पुलिस विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने वाला है। बंद करो, बंद करो। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो भारत। वहाँ पे अवैध वसूली पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। छोटे छोटे कागज की कमी होने के कारण 10,000, 5,000, 15,000 का चालान कट रहा है। कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से अवैध वसूली हो रही है। लेकिन हमारी मांग सरकार से है, अगर वो रस्तों में जब वो इतनी सतर्कता से अवैध वसूली कर सकते हैं, तो वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों में गांजा, अवैध नशे का जो सामान होता है, उसको क्यों नहीं पकड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिखता है कि इसमें पुलिस विभाग द्वारा और कांग्रेस सरकार की मिलीभगत के द्वारा वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है, और शहर में जो अवैध नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इन्हीं के संरक्षण में बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सिनेमाघरों में जबरन हाउसफुल के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और सरकार आम जनता को सच्चाई जानने से रोक रही है। वहीं हंगामे के बीच सदन 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के विरसिंहपुर में अस्पताल की दुर्दशा का मंजर सामने आया है। आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कागजों पर 5 डॉक्टर, 1 कंपाउंडर और 6 नर्स पदस्थ हैं, लेकिन मरीजों को इनमें से एक भी नहीं मिलते हैं, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों ने डॉक्टर अजय को अस्पताल में रेगुलर करने की भी मांग की है। कहाँ से आए हो? तो क्या हुआ? डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। इलाज करवाने आए हो? किसका? 10 था इनको, घर वाली को। हाँ। तो बातें चढ़ा, लेकिन बोल रही दल की आ रही है। हाँ। नहीं रही अभी, मैडम बोल रही आ रहा। डॉक्टर नहीं है कोई यहाँ? अभी तो कोई नहीं दिख रही है। हाँ। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में पक्षियों के 3 दिवसीय गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से आई बर्ड सर्वे टीम ने सर्वे शुरू किया। आपको बता दें, कुल 13 टीमों में बंटकर पक्षियों का सर्वे कार्य किया जा रहा है। वहीं बर्ड सर्वे टीम के अनुसार इस क्षेत्र का वातावरण सबसे अलग है। ये 6:30 से जो हमने शुरू किया है, अब तक हमें 40 के ऊपर प्रजाति मिल चुके हैं। उसमें से कई हमारे देसी प्रजाति भी कई हैं, और जो बाहर से आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, वो भी हमें 3-4 बहुत मिल चुके हैं। और उसमें 3 जो मिले हैं इतने कॉमन भी नहीं है, जैसे कि वो साइबेरियन ब्लू थ्रोट है, और वो जो एक रेड हेडेड बंटिंग हमें मिला था,
और बाकी जो ये हैं यहाँ के पक्षी भी बहुत सुंदर जो रह रहे हैं, वो हमें बहुत खुशी हो रही है देख। और हमें हाँ ये 40 के ऊपर हमें अब मिल चुका है। Gandassaga for me is a very different environment than I've normally taken wildlife photos in, because it's much clearer. When I lived in Borneo, of course it's all rainforest, but here I've had already 2 birds I've never seen before, which is one of the things that people who go birding like to count. मध्य प्रदेश के उमरिया में 2 स्कूली छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर पीछे से हमला कर दिया। आपको बता दें दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें 2 लड़कों ने धारदार औजार से हमला कर दिया। वहीं घायल छात्र का अस्पताल में उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में खेत पर फसल काट रहे किसान पर शेर ने हमला बोल दिया। आपको बता दें किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। किसान के सिर समेत शरीर के कई अंगों में चोटें आई हैं। दरअसल यह पूरा मामला पृथ्वीपुर के चिकटा गुलेदा गांव का है, जहां अपने खेत पर फसल काट रहे किसान पहलवान कुशवाहा पर शेर ने हमला बोल दिया। वहीं किसान के चिल्लाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर शेर जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल पहलवान को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। कहते थे आप क्या कर रहे थे? जवा काट रहे थे। अच्छा, किस तरफ से आया था? वो तो बेटा था तो चक से वो काट लो। तो आप कैसे बचे वहाँ? मैं तो क्या इसके पहले कभी दिखाए आपको? वो सिर वाले हिस्से में फटा हुआ घाव है, जिसको कांची लगा दिए हैं और पट्टी वगैरह कर दी गई है और जगह थोड़ी बहुत छिलन है। अभी इलाज कर दिया है, इंजेक्शन बोतल वगैरह लगा रहे हैं और व्यक्ति को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। इससे आने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन एंड ट्रीटमेंट आ रही है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी की शाखा में कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए का घपला किया। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले में आरोपी के रिश्तेदार के यहां से दबिश देकर गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये वर्ष 21 की घटना है थाना पत्थल गांव की, जिसमें 420 और 406 का अपराध कायम किया गया था। श्री राम फाइनेंस कंपनी के एक मुलाजिम ने आरोपी 6 मुलाजिमों ने मोटरसाइकिलें बेच दी थी, धोखाधड़ी कर मोटरसाइकिलें बेच दी थी। रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। उसी संबंध में विवेचना कार्रवाई की जा रही थी और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और उसको रिमांड पर जेल भेजा गया। महासमुंद जिले की सिंघौड़ा पुलिस ने गांजा तस्करी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 80 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने कुल 20 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। आपको बता दें आरोपी उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट रेटीखोल के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक्स की धारा 20B के तहत कार्रवाई की गई है। पृथ्वीपुर में खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शिषपाल सिंह ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के राशन में गड़बड़ी करते हुए पाए गए तो जेल ही जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा सब सरकार की नीति रीति से काम करेंगे और जो भी गलत पाया जाएगा उसे निलंबित कर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बार उठेगा, चौथी बार उठेगा, बात जरूर होगी, लेकिन हमें आप सब लोग बताओगे जरूर कि हमें फ्री वाला राशन नहीं मिला है, कि 1 रुपए वाला नहीं मिला है, कि कोटेदार बदमाशी कर रहा है, कि खाद्य अधिकारी बदमाशी कर रहा है। सब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीति के हिसाब से काम करेंगे, सरकार की योजना के हिसाब से काम करेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर गलत मंशा से गलत नीति से काम करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, तो माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने ही यहाँ के मंच पर सुना होगा और जेलोर के मंच पर सुना होगा।
राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर 5-5 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। मामला अमलीडीह अमृत होम्स का है, जहां गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है। यहां पर ई ब्लॉक में बनाए गए आवासों में से 25-30 मकानों को कुछ रसूखदारों द्वारा फर्जी तरीके से 50-50 हज़ार एडवांस लेकर 5-5 लाख रुपए में अलॉट कर दिया गया। लिहाजा नगर निगम का सरकारी ताला तोड़कर खरीदारों ने मकान का ताला जड़ दिया। वहीं वार्ड के पार्षद ने इसकी शिकायत निगम महापौर एजाज ढेबर और आयुक्त से भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको पूरा आवंटन हम कागज दे देंगे, तब हमको आप पूरा अमाउंट 5 लाख जो सौदा वो देना। अभी आप हमको 50,000 रुपये दो, हम आप नगर निगम का ताला तोड़कर आपको अंदर घुसा देते हैं और हम अपना ताला लगा लेते हैं। ऐसे 25-30 लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अमृत में बना है ई ब्लॉक में और ए बी ब्लॉक में घुसा दिया गया है। और 15-20 लोग ऐसे हैं जो को नगर निगम ने नियम विरुद्ध अपात्र लोगों को जो किराए में रहते हैं उनको मकान दिया गया है। ऐसे लोग को मकान वहाँ कैसे दिया गया, इसका मतलब यह है कि नगर निगम के अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पैसा लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे रहे हैं। राजधानी रायपुर के 2 अलग अलग थानाओं में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पहले मामले में डीडी नगर पुलिस ने त्रिमूर्ति चौक पर धारदार चाकू लेकर लोगों को आतंकित करने आरोपी दीपक राव को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य मामले में मुजगहन पुलिस ने दत्तरेंगा मार्ग के पास धारदार चाकू से लोगों को दहशत फैला रहे आरोपी चंद्रहास साहू को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामले में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में महीनों से चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, कार्यालय से बर्खास्त डाटा एंट्री ऑपरेटर युवा मोर्चा के लोगों के साथ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने डीपीएम और सीडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही न्याय नहीं मिलने पर सीएमएचओ दफ्तर का घेराव करने की चेतावनी भी दी। मैं कुलदीप नायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। ठीक है, मुझे आज गोल बाजार आना पड़ा। अरे बोलना क्या है? आज बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि रायपुर राजधानी सीएमएचओ ऑफिस में जिस तरीके से दादागिरी की जा रही है, एक स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि डाटा ऑपरेटर का काम करता है उसे आरोपी बनाया जा रहा है। जबकि कुछ दिन पहले एक आईडियो सामने आया था, जिस आईडियो में पैसा लेन देन कर नौकरी लगाने के बाद पैसा लेन देन कर नए जगह में पोस्टिंग करने की बात सामने आई थी, जिसकी मुख्य आरोपी जो है उसे हम अनुराधा सिंह को कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही ऑडियो में आवाज था। लेकिन उसके बावजूद उसको बचाते हुए आला अधिकारीगण, जो कुलदीप नायक नाम का लड़का है जो कि वहाँ डाटा ऑपरेटिंग का काम करता है, उसे आरोपी बनाने की साजिश चल रही है। खैरागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक और खैरागढ़ रियासत के पूर्व राजा देवव्रत सिंह की मौत के बाद उनकी दोनों पत्नियों में विवाद अब तक जारी है। अब विवाद खैरागढ़ में होने वाले उपचुनाव तक पहुंच गया है। स्वर्गीय देवव्रत सिंह की वर्तमान पत्नी विवाह सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व पत्नी पद्मा सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी चुनावी दावेदारी को गलत और अवैधानिक बताया है। विवाह सिंह ने कहा कि पूर्व पत्नी पद्मा सिंह किसी और से विवाह करने के बाद भी खैरागढ़ रियासत में अपनी दावेदारी बता रही हैं, साथ ही उपचुनाव में भी दावा पेश कर रही हैं। पद्मा देवी सिंह ही नहीं है, वो पद्मा नितिन पंत है, जिस राज को छुपा करके स्वर्गीय देवव्रत सिंह की विधवा बन करके वो खैरागढ़ में अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए और खैरागढ़ रियासत की संपत्ति के लिए विवाद करती घूम रही है और टिकट की दावेदारी कर रही है। मैं तो सच सारे विधानसभा के सामने, सारी जनता के सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि आर्यभट्ट प्रतापी का फ्यूचर जो है वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है और उसको सुरक्षित करना जनता। राजगढ़ में आदिवासी संस्कृति के महापर्व पर भगोरिया मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 25 मानदल दल शामिल हुए। विधायक प्रतिनिधि ब्रजेश ग्रेवाल और नगर पंचायत अध्यक्ष भंवर सिंह बारोड़ आदि जनप्रतिनिधियों द्वारा साफा बांधकर और नगर राशि देकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान ब्रजेश ग्रेवाल, भंवर सिंह बारोड़ ने भी मांदल बजाया और मांदल की थाप पर जमकर झूमे। इस दौरान नगर पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश चौधरी आदि उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लोकायुक्त ने वन विभाग के अफसर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग के अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद विभाग के कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जांच करने की 25,000 रुपया मांग रहे थे, तो जिसकी उन्होंने हम 5,000 एक बार दे चुके और 10 आज गए तो 10 माने लगी वहाँ पर पकड़ी गए। ये हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि हमारे हम जाँच वाले हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे और बाहर बर्खास्त करवा देंगे। तो किस मामले को लेकर के जांच चल रही थी आपकी? एक झूठी शिकायत करवा ली। आज हमने एक ट्रैक की कार्रवाई की है। आवेदक ग्राम सेवक डिप्टी रेंजर द्वारा एक शिकायत की गई थी। शिकायत में एसडीओ फॉरेस्ट गोपाल सिंह मुबेल द्वारा डिप्टी रेंजर की जांच को उसके पक्ष में करने की एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत एसडीओ द्वारा मांगी जा रही थी, जिसको तस्दीक किया, सही पाया और आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की है। और आज हमने एसडीओ गोपाल सिंह मुबेल को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।